दोस्तों ब्लॉकबस्टर मूवीज वो होती हैं जो अपने रिलीज के दौरान या उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस और पॉपुलैरिटी को अचीव करती हैं। दोस्तों इन मूवीज की बात यहाँ पर करते हैं। ये मूवीज यूजली लार्ज बजट के साथ यानी कि तैयार की जाती हैं। इनमें हाई प्रोफाइल पर जो होते हैं एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्निकल टीम्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। दोस्तों ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात करते हैं। यहाँ पर इनको तैयार करने में यानी कि इनके स्टेटस को एक्सप्लेन करने में दोस्तों क्या होता है, कुछ कीज फीचर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों उनके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे या एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं, प्लीज आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी से रेड बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी में यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवीज के कुछ चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स को हम डिटेल में यानी कि एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो आपको विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो चैप्टर आता है हाई बॉक्स ऑफिस अर्निंग। हाई बॉक्स ऑफिस अर्निंग की अगर बात की जाए, ब्लॉकबस्टर मूवीज का सबसे अहम पहलू होता है। तो दोस्तों इनकी बात की जाए, ये अपनी कमाई के वक्त यानी कि इनकी जो अर्निंग होती है, इनकी इनकम होती है, ये सबसे हाई रैंक पर होते हैं, सबसे ऊंचे दर्जे पर होते हैं दोस्तों। और लोग इनको देखने के लिए थिएटर्स में यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके देखने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, वाइड ऑडियंस अपील ब्लॉकबस्टर मूवीज, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इनमें हर एज ग्रुप और यानी कि डेमोग्राफी शामिल होती हैं दोस्तों। इनकी स्टोरी टेलिंग की बात की जाए, इनकी स्टोरी टेलिंग क्या करती है, मास ऑडियंस को यानी कि आमतौर पर यानी कि मास ऑडियंस को टारगेट करती है। तीसरा और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इन फिल्म के रिलीज से पहले या रिलीज के बाद क्या होता है, यहाँ पर एग्रेसिव मार्केटिंग की जाती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ट्रेलर्स, प्रमोशन और ब्रांड पार्टनरशिप का इस्तेमाल होता है ताकि मूवीज का बज़ जो है वो क्रिएट हो और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा समय तक बना रहे। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, प्रोडक्शन क्वालिटी। अगर यहाँ पर ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी की यानी कि वैल्यू को यहाँ पर क्या किया जाता है, एग्रेसिव किया जाता है दोस्तों। अगर इनमें बात की जाए दोस्तों, इंक्लूडिंग टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट और साउंड डिजाइन। दोस्तों इन मूवीज की यहाँ पर बात करें, ये मूवीज विजुअल और टेक्निकल एक्सीलेंस पर फोकस करती हैं यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए फ्रेंचाइज पोटेंशियल के बाहर, यहाँ पर ब्लॉकबस्टर मूवीज जो होती हैं वो फ्रेंचाइज का हिस्सा बन जाती हैं। इनमें सीक्वल, प्रीक्वल्स और स्पिन ऑफ शामिल ज्यादा होती हैं दोस्तों। इनका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, ऐसी फ्रेंचाइजेस को ऑडियंस के दरमियान लॉन्ग टर्म पॉपुलैरिटी और यानी कि रेवेन्यू का मकसद होता है यहाँ पर दोस्तों। ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात की जाए दोस्तों, ब्लॉकबस्टर मूवीज वो होती हैं जो ज्यादा फेमस होती हैं और लोग इन्हें शौक से देखते हैं। इसमें जबरदस्त कहानी, ज्यादा बजट और फेमस कलाकार शामिल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात की जाए, जब ज्यादा से ज्यादा लोग यानी कि किसी मूवी को देखते हैं तो उसको टाइटल दिया जाता है, यानी कि उसको बोला जाता है ब्लॉकबस्टर मूवी। इसका रेवेन्यू जो इसकी अर्निंग होगी वो ज्यादा से ज्यादा इसका जो है डॉलर्स बनेंगे और इसका पेमेंट मेथड भी बहुत ही ज्यादा होता है इसकी। यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात की जाए दोस्तों, ब्लॉकबस्टर मूवीज एंटरटेनमेंट और मजाक में भरपूर होती हैं और वो व्यूअर्स को अपनी स्टोरी और विजुअल से पूरी तरह मुतासिर कर देती हैं दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इन मूवीज की बात की जाए, ये अक्सर दफा यानी कि सिनेमा घरों में दिखाई जाती हैं और किसी टाइम यानी कि ये किसी प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई जा सकती हैं, जैसे कि यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा यानी कि ये सिनेमा घरों में दिखाई जाती है। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीक्वल्स किसको कहते हैं, यानी कि सीक्वल क्या होता है, यानी कि इसकी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो इंटरेस्टेड लग रही है तो अभी से अभी यहाँ पर वीडियो को लाइक करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं, यानी कि लाएंगे दोस्तों और लाते रहेंगे। और सीक्वल्स की थ्योरी को यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था लेकिन वहां पर हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्तों अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छी तरह से इसकी रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सीक्वल्स वो होते हैं जब एक पहली फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए एक और नई फिल्म तैयार की जाती है, लेकिन उस नई फिल्म के बारे में बात की जाए उसमें वही कैरेक्टर दिए जाते हैं या वही कहानी यानी कि बताई जाती है जो पहली फिल्म में हो, तो उसका जो इंसाइटमेंट होगी, उसकी रीच होगी तो वो बढ़ेगी। इसको बोला जाता है दोस्तों सीक्वल्स। इसकी बात की जाए, इसमें एक नया ट्विस्ट या टर्न होता है। सीक्वल अक्सर पहली फिल्म की सफलता पर एस्टेब्लिश की जाती है दोस्तों यहाँ पर, और
ये व्यूवर्स को यानी कि पहली फिल्म की याद दिलाने का मकसद भी होती है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर रोमांटिक मूवीज। रोमांटिक मूवीज का जो टाइटल है दोस्तों, इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। रोमांटिक मूवीज किस चीज को बोला जाता है और रोमांटिक मूवीज क्या होती हैं। रोमांटिक मूवीज अक्सर यानी कि लव स्टोरी मूवीज जो आप देखते हैं दोस्तों, उनको बोला जाता है रोमांटिक मूवीज। इनमें दिलचस्पी की कहानी और यानी कि प्यार, इजहार मोहब्बत को देखकर हमें कुछ यानी कि फील होता है। ये फिल्में अक्सर दो लोगों के दरमियान यानी कि मोहब्बत की दास्तान को दिखाने का काम करती हैं। इनमें अक्सर एक खूबसूरत लव स्टोरी होती है दोस्तों, जिसमें दो दिल मिलते हैं और वो दो दिल मिलने के बाद यानी कि उनकी जुदाई होती है और जुदाई होने के बाद उनकी फिर जब मिलाप होती है, उसमें उनकी स्टोरी को अनफोल्ड कर दिया जाता है दोस्तों। रोमांटिक मूवीज की बात की जाए, रोमांटिक मूवीज का जो मकसद है वो एक महसूस दिलाने का है, जिसमें वो अपने आप को किसी अनजान दुनिया में पाते हैं। जैसा कि अक्सर हमारे साथ भी होता है कि हम यानी कि जिस टाइम मूवीज देख रहे हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, तो उस टाइम हम अगर हीरो क्या करता है, फाइट करता है, तो हम क्या करते हैं यानी कि हम सोचते हैं कि यार हम खुद फाइट कर रहे हैं। हम भी ऐसे हमारे हाथ हिलने लगते हैं, यानी कि हमारा जो जिस्म है उसी की तरफ चला जाता है, दिमाग उसी की तरफ चला जाता है, हमारी पूरी का पूरा फोकस उस जगह पर होता है। हम उस टाइम ये सोच रहे होते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हम अनजान दुनिया में चले जाते हैं दोस्तों। इन मूवीज में अक्सर इमोशन, पैशन और ब्यूटीफुल लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि देखने वाले को यानी कि इसके व्यूवर्स को यानी कि दिलचस्पी और खुशी का महसूस मिले दोस्तों। यहाँ पर ये फिल्में अलग अलग तरीकों से मोहब्बत को दिखा सकती हैं, कभी प्यार में, कभी दर्द दिल में, और कभी कभी एक दूसरे के लिए कुर्बानी। इनकी कहानियों की बात की जाए दोस्तों, इनकी कहानियां जिंदगी की हकीकती रंगों को छूकर व्यूवर्स को, देखने वाले को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां सिर्फ मोहब्बत ही सब कुछ होती है दोस्तों। ऐसा आपने भी देखा होगा, अक्सर बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा दोस्तों। यहाँ पर एक्शन मूवीज की बात की जाए, एक्शन मूवीज जो होती हैं वो अपने देखने वाले को, अपने व्यूवर्स को क्या करती हैं, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट से कुछ अलग तरह का माहौल देती हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है दोस्तों, कुछ अलग तरह के किरदार होते हैं, जैसा कि धमाकेदार स्टंट होते हैं, जंगली मैदान और खतरनाक किरदार यानी कि यहाँ पर निभाया जाता है दोस्तों। ये फिल्में एडवेंचर, एक्शन और सस्पेंशन को आमतौर पर यानी कि क्या करती हैं, मिलाने का काम करती हैं। जो अपने व्यूवर्स होते हैं, जो अपने देखने वाले होते हैं, उनको एक जगह पर बांध देती हैं। यहाँ पर इनकी कहानियों की बात की जाए, इनकी कहानियां जो होती हैं वो किसी बड़े मिशन, रिवेंज या दुनिया को बचाने के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं दोस्तों। हीरो या हीरोइन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो अपने स्किल्स और कुरेज की मदद से उस मुश्किल को आसानी से क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिस्टीरियस मूवीज। इसके बारे में आपने सुना होगा, यानी कि मिस्टीरियस मूवी क्या होता है दोस्तों। मिस्टीरियस मूवीज वो होती हैं जो आपको सोचने पर क्या कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं। और इनकी एक मेन बात की जाए यानी कि ये अक्सर क्या करती हैं, कुछ पहेलियों और कुछ राजों को यानी कि सुलझाने के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं दोस्तों। यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर किसी शहर में क्या होता है, चोरी हो जाती है। तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद डिटेक्टिव हीरो जो होता है वो सामने आता है और यानी कि उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो उन राजों को यानी कि क्या करे, उनकी डीपली जड़ों तक जाए और वहां से यानी कि उसका पता हमेशा करता है। यानी कि ऐसा कुछ मूवीज में आपने देखा भी होगा। इस जेनर की यहाँ पर बात की जाए, इस जेनर में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि हर नए कदम पे एक नया राज ओपन होता है। यानी कि अपने देखने वाले व्यूवर्स जो यहाँ पर होते हैं, उनको ये लगता है वो भी डिटेक्टिव बन गए हैं। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ऐसी मत सोच रखो कि यहाँ पर रियल लाइफ में ऐसा हो जाएगा। हीरो हीरोइन के मामले में कुछ गड़बड़ होगी तो हम हीरो बनेंगे और उससे फाइट करेंगे। तो ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। इन सब मामलों के लिए, इन सब को सेटअप करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी आइन है, हमारा लॉ है, इन सब मसलों को वही क्या करेंगे, निपटाएंगे। तो ऐसी मत सोचो। तो आखिर हम कहाँ थे अपनी कहानी पर, यानी कि किस लाइन पर थे, वहां पर हम वापस जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिस्ट्री मूवीज की बात की जाए, मिस्ट्री मूवीज अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और इसमें एक ऐसा ट्विस्ट होता है जो सबको यहाँ पर सरप्राइज करता है और इसे देखने में भी इंसान को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और जिसे यानी कि समझना एक खोज की तरह होता है। इन मूवीज की यहाँ पर बात की जाए, इन मूवीज में कुछ अनजान घटनाएं होती हैं जो डर और क्यूरियोसिटी को यानी कि बढ़ाती हैं। यहाँ पर दोस्तों हर कदम पे यहाँ पर अलग अलग इशारे मिलते हैं जो व्यूवर्स को क्या करते हैं, यानी कि सस्पेंस में रखते हैं दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर मिस्ट्री मूवीज की बात की जाए, मिस्ट्री मूवीज का मकसद जो होता है डर और सस्पेंस को पैदा करना होता है, यानी कि ऑडियंस के दरमियान ज्यादा देर तक यानी कि ऑडियंस को यहाँ पर शामिल किया जाता है। दोस्तों जब कहानी का राज यहाँ पर हल होता है तो वो एक ट्विस्ट या रिलेवेशन के साथ वापस आता है। तो इन मूवीज की यहाँ पर बात की जाए, इन मूवीज में स्टोरी टेलिंग काफी ज्यादा यहाँ पर अहम होती है ताकि यहाँ पर व्यूअर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा देर तक एंगेज रखा जा सके और ये जेनर व्यूअर को सोचने और स्पेकुलेट करने पर मजबूर करता है दोस्तों।